अल्लाह करीम का बेहद हिसाब एहसान है। खालिक कायनात ने जुम्मतुल मुबारक की बाबरकत घड़ियाँ अता फरमाई हैं। अल्लाह करीम आज के दिन की अज़मत और बुजुर्गी के तोफ़ैल हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमाए। अल्लाह करीम उम्मत मुस्लिमा के हाल पे अपना ख़ुसूसी फ़ज़ल और करम फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ा मेराज का सदका अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को इनका खोया हुआ उरूज अता फरमाए। आयत मुक़द्दसा मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की है। अल्लाह फरमाता है, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे ख़ास को रात के कुछ हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक सैर करवाई है, इसलिए कि हमने उसके इर्द गिर्द बरकतें ही बरकतें रखी हैं। और बेशक अल्लाह करीम जो है वो सुनने वाला भी है और देखने वाला भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह करीम ने जो मोजज़ात अता फरमाए हैं, उनमें से एक मोजज़े का नाम वाक़या मेराज है। इस मेराज का मतलब है बुलंदी, औज पाना, ऊपर की तरफ जाना। और नबी अलैहिस्सलाम के वाक़या मेराज के 3 हिस्से हैं। मुहद्दिसीन फरमाते हैं, पहला हिस्सा हरम काबा से लेकर मस्जिद अक़सा तक है, दूसरा हिस्सा मस्जिद अक़सा से आसमां मकाम सिदरतुल मुंतहा तक है, और तीसरा हिस्सा जो है वो लामकां तक है। और अल्लाह फरमाता है कि हमने रात के कुछ हिस्से के अंदर ये सारा सफर तय करवाया और फिर महबूब वापस भी तशरीफ ले आए। वो गए भी आए भी, लेकिन निज़ाम चलता रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस बिस्तर से मैं उठ कर गया था वो बिस्तर मेरे जिस्म की हिद्दत से गर्म था। जिस पानी से मैं वुज़ू, जिस दरवाजे को मैं खोल कर गया था उसकी वो कुंडी हिल रही थी। जिस पानी से मैं वुज़ू करके गया वो पानी अभी बह रहा था। और फरमाते हैं एक मकाम से हम गुजरे और मेरी दस्तार के साथ एक दरख्त की शाख अटकी और हम वहां से गुजरे तो वो दरख्त की शाख का दस्तार में अटक कर हिलना, वो अभी हिलकर रुकी नहीं थी। मैं गया भी हूं और वापस भी आया हूं। अब यहाँ पर मुहद्दिसीन ने बहुत सारी बहस फरमाई है कि बंदा कहे, लो जी ये बात अकल में नहीं आती, तो याद रखिए मौजज़ा कहते ही उसे हैं जो अकल में ना आए, जो अकल से वरा चीज हो। अगर आयत जो है ये खिलाफ किसी मामूल के कोई काम हो, जैसे मिसाल के तौर पे हजरत जनाब ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने बगैर बाप के दुनिया के अंदर भेजा, तो ये हुई अल्लाह की आयत। और अगर इसी तरह से कोई खर्के आदत काम जो बंदा कहे कि मेरी समझ में नहीं आता ये कैसे हो सकता है, अगर वही काम नबी से खर्के आदत काम हो जाए तो अब ज़हूर अल्लाह की जात ही है, मरकज वहदहु ला शरीक की जात है। लेकिन अब क्योंकि उसकी असल बदल गई, अल्लाह की जात से हटकर वो नबी की तरफ आ गया, जब नबी के साथ मंसूब करेंगे तो अब ये आयत नहीं होगी, अब ये होगा मौजज़ा। और अब जब यही काम अगर अल्लाह किसी नेक बंदे के हाथों से सादर फरमा दे तो अब पहली दोनों जो कैफियतें हैं वो बदल जाएंगी और तीसरी कैफियत का नाम है करामत। और अगर इसकी असल को देखेंगे तो असल वाहदहु ला शरीक की ही जात है, लेकिन उस वाहदहु ला शरीक की जात के बरअक्स उसी के आगे अगर उसके नबी से काम हुआ तो ये आयत ना रही बल्कि मुअज्जिज़ा बन गया, और अगर किसी वली से काम हुआ तो ये करामत बन गई। और इसकी मिसाल मुहद्दिसीन ने एक और खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाई है। फरमाते हैं कि किसी बर्तन के अंदर तुम दूध लेते हो, अब दूध तुमने रखा, दूध की असल दूध है, अब तुमने उसके अंदर लस्सी डाल दी, थोड़ी देर के बाद उसको देखा तो वो दही की सूरत इख्तियार कर जाएगा, लेकिन उसकी मरकज और उसकी असल वो दूध ही है। जब उसको निस्बत लस्सी के साथ हुई
तो अब वो दही बन गया। अब दही को जब फेंटा तो दोबारा से लस्सी बनी, उसको जरा और ज्यादा फेंटा तो उसमें से मक्खन निकला, और अब जब मक्खन को थोड़ा सा गर्म किया तो उसमें से घी निकला। घी की असल मक्खन, मक्खन की असल जो है वो लस्सी, लस्सी की असल है दही, और दही की असल है दूध। अब कोई बंदा कहे जी मैं घी को तो मानता हूं लेकिन दूध को नहीं मानता, तो हकीकत में वो घी को भी नहीं मान रहा, वो दूध का ही इनकार कर रहा है। इसी तरह अब वो आया मक्खन की तरफ, जी मैं मक्खन को मानता हूं दूध को नहीं मानता। तो ये सब की असल दूध है, और उस दूध से आगे चीजें बदलती गई और उनके नाम बदलते गए। इसी तरह से फरमाया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का ये जो मौजज़ा है हकीकत में अल्लाह ताला की आयत का ज़हूर था, और नबी करीम अलैहिस्सलाम को लेकर जाना और हुजूर का कुछ हिस्से के अंदर तमाम चीजों का मुशाहिदा करके वापस आना, ये मेराज था। और जिसकी बात समझ में ना आए इसी चीज को मौजज़ा कहते हैं, जो अल्लाह अपने नबियों को चीजें अता फरमाया करता है। अब यहाँ पर एक और बात की तरफ तवज्जो करें कि अल्लाह करीम ने हुजूर को मेराज करवाया क्यों है, मेराज की वजह क्या थी। हर चीज का कोई मकसद होता है। उसके बाद नबियों से मौजज़े मांगे गए तो उन्होंने मौजज़ात दिखाए, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम को रब करीम ने जो मौजज़ा मेराज अता फरमाया है, इसकी हिकमत क्या, इसकी वजह क्या है। तो मुहद्दिसीन ने इसके बारे में दो बातें इरशाद फरमाई हैं। पहली बात क्या थी? पहली बात यह थी कि आसमान का जमीन के साथ हुआ मुकालमा। आसमान कहने लगा कि मैं ऊंचा हूं और तू नीचे है, इसलिए मेरी इज्जत तुझसे ज्यादा है। जमीन ने कहा कि ठीक है भाई तू ऊंचा है, लेकिन मेरे अंदर देख कितने शहर हैं, कितने आलीशान महल्लात हैं, पहाड़ हैं और रब की कई निशानियां हैं। तो उसने कहा नहीं, मैं फिर भी तुझसे ऊंचा हूं। तो जमीन कहने लगी कि ऊंचा होने से बंदा ऊंचा नहीं होता, ऊंचा तब होता है कि जब कोई ऊंचा उसके पास हो। ऊंचे के पास होने से बंदा ऊंचा हो जाता है। चांद सूरज का आसमान ने मुतालबा कर दिया कि मेरे ऊपर सूरज है, अगर सूरज ना चमके तो तुम्हारी कोई हैसियत ही नहीं है, अगर चांद ना चमके तो तुम्हारी रौनक ही खत्म हो जाएगी। तो जब जमीन और आसमान का आपस में मुकालमा होने लगा, आसमान ने दलाइल कायम करना शुरू किए। तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं जब आसमान ने अपनी औज और अपनी बुलंदी का जिक्र किया कि मेरे ऊपर चांद है, मेरे ऊपर सूरज है, जमीन कहने लगी जो चांद और सूरज तेरे पास है, यही चांद और सूरज जिसके कदमों में आके सलाम करेंगे वो मोहम्मद तो मेरे पास है ना। अगर चांद सूरज तेरे पास है तो जिसके कदमों में आएंगे वो मोहम्मद मेरे पास है। तो आसमान ने फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, बारी ताला जमीन को तूने इतनी रिफात और फजीलत अता फरमा दी, ये शान मुझे भी अता फरमा। तो रब करीम ने फरमाया कि ए आसमान घबरा नहीं, एक वक्त आएगा तेरे सीने पर मेरा महबूब कदम लगाएगा। अब आसमान की दुआ को रब ने कबूल किया और नबी करीम अलैहिस्सलाम को मौजज़ा मेराज अता फरमाया। दूसरी वजह जो मुहद्दिसीन ने बयान फरमाई, नबी करीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि आप अपने करीबी जो रिश्तेदार हैं उनको इस्लाम की दावत दें। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब इस्लाम की दावत दी, और ये एक फितरती अमल है कि अपने जो है ना ये बहुत मुश्किल से मानते हैं, गैर मान जाते हैं, अपने नहीं मानते। नबी पाक अलैहिस्सलाम की दावत नबूवत पर जिसको सबसे ज्यादा आग लगी ना वो अबू जहल था। वो चीखने लगा, ओ जी देखो जी अब हम इसकी हुकूमत मानेंगे। उसने बड़ा जनाब शोर मचाया। अबू लहब भी इसके साथ, मक्के के बड़े बड़े सरदार इसके साथ जुड़ गए। अब इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को तकलीफें देना भी शुरू कर दी। हमने तारीख भी पढ़ी है, अहादीस भी सुनी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जितना दीन के रास्ते में मैं मोहम्मद को सताया गया है किसी और को नहीं सताया गया। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम को मुशरिकीन मक्का ने इस हद तक परेशान किया, फिर शैब अबी तालिब की वो मुश्किलात, 3 साल तक मक्के में दाखिले बंद कर दिया गया।
फिर रब करीम ने फरमाया कि मेरे प्यारे अब आप ताइफ की तरफ चले जाए। फिर हुजूर ताइफ की तरफ हुजूर का जाना और फिर ताइफ के उन गुंडों का नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में बेअदबी करना और नबी पाक अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक का जख्मी होना और फिर हुजूर के नालैन मुक़द्दस का खून से भर जाना और फिर जिब्रील अमीन का हुजूर की बारगाह में हाजिर होना और अर्ज करना आका जी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप हुक्म दें तो इन पहाड़ों को मिला के इनको खत्म न कर दूं, इनको नेस्तो नाबूद ना कर दूं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिब्रील इनको ऐसा नहीं करना, अगर ये नहीं तो मुझे इनकी नस्लों से ईमान की खुशबू आ रही है। अगर आज ये नहीं कलमा पढ़ते तो कल इनकी नस्लें जरूर पड़ेगी। तो यहाँ पर एक बात जो मुहद्दिसीन ने काबिल तवज्जो बात इरशाद फरमाई है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम पर जब ताइफ के अंदर उन गुंडों ने परेशान किया, हमला किया, तो आया कौन था? जिब्रील अमीन। बाद ने कहा कि जी जिब्रील के बताने से नबी को पता चलता था, वैसे पता ही नहीं था। अब यहाँ पर जिब्रील आके अर्ज करते हैं आका जी अगर हुक्म दे तो पहाड़ों को मिला के लिस्ट को नाबूद ना कर दे। महबूब क्या फरमाते हैं? महबूब फरमाते हैं कि नहीं, मैं देख रहा हूं अगर ये कलमा नहीं पढ़ेगी तो इनकी नस्लें कलमा पढ़ेगी। फरमाया कि अब अकल के अंदर इस बात की तरफ तवज्जो करो, जिब्रील तो अज़ाब का कह रहा था और उनकी आने वाली नस्लों का भी जो जानता है उसी को मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं, जो ये भी जानता है कि इनकी नस्लें कलमा पढ़ेगी। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम जब ताइफ से जुल्म और सितम के ये पहाड़ टूटने के बाद मक्का शरीफ के अंदर वापस तशरीफ लाए तो आका करीम अलैहिस्सलाम उस वक्त इसके मुतालिक मुहद्दिसीन के 3 कौल हैं, 51, 52 और 53, 51, 52 और 53 हिजरी जब हुजूर की उम्र मुबारक है, हिजरी से कम पेश 7-8 साल पहले। बाद ने कहा है कि हिजरत से 5 साल पहले नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने आसमान की बुलंदियों पर बुला के मेराज करवाया और बताया, ऐ मेरे प्यारे तूने इन बक्का वालों का जुल्म नहीं देखना, ताइफ वालों का जुल्म नहीं देखना, इन्होंने जो आपका इनकार किया, परेशान किया, आपने इनकी बातों से परेशान नहीं होना। आपका रब आपको आसमानों पर बल्कि लामकान तक मिला के जो इनाम अता फरमा रहा है आप उस इनाम को देखेंगे। आप इनके जुल्म नहीं देखेंगे, आप इनके इनाम देखेंगे कि अल्लाह ने आप पर इनाम क्या फरमाया है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है, फरमाया कि जिसने भी मेरे साथ एक सहाबी हाज़िर खिदमत हुए, हुजूर मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तो अपने दावे में सच्चा है? आका जी या रसूल अल्लाह मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ। कितनी मोहब्बत करते हो? आका जी या रसूल अल्लाह मैं हर चीज से ज्यादा मोहब्बत आपकी जात से करता हूँ। फरमाया कि फिर तुम आजमाइशों के लिए तैयार हो जाओ। जिसने हमारे साथ मोहब्बत की है उसकी तरफ आजमाइशें ऐसे आई हैं जैसे पानी है वो नीचे की तरफ आता है। अब तुम तैयार हो जाओ कि तुम पर आजमाइशें आएंगी। और फरमाया कि जो चाहता है अल्लाह उसे मरातब अता करे, फिर वो आजमाइशों के लिए तैयार रहे। आजमाइशें आएंगी, उनका वो मुकाबला करेगा, अल्लाह उसे मरातब अता फरमाएगा। और अगर इसको बड़े सादे अंदाज में देखें तो बादशाह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की जिंदगी मुबारक को देख लें कि कितनी बड़ी बड़ी आजमाइशों का सामना किया। तारीख ने भी लिखा और कुतुब सैयद ने भी लिखा कि सर कहीं है, धड़ कहीं है, नेज़े की नोक पर तिलावत हो रही है। ये वो कमाल है कि जो अल्लाह करीम आजमाइशों के बाद बंदे को अता फरमाता है। और फिर यहाँ पर मुहद्दिसीन ने एक और बात इरशाद फरमाई है, फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के सफर मेराज की 3 कैफियतें हैं। पहली कैफियत है मक्का से आप मस्जिद अक्सा तक गए। फिर दूसरी कैफियत है मस्जिद अक्सा से आप सिदरतुल मुंतहा पर गए। फिर आगे की जो कैफियत है वो है लामकान। मकान जैसे हम मस्जिद के अंदर बैठे हैं, मस्जिद के अंदर हमें कुछ चीजें भी नजर आ रही हैं, ये दीवारें हैं, ये लाइटें लगी हैं, पंखे लगे हैं, लोग बैठे हैं, तो हम कह सकते हैं ये मकान है।
लामका क्या है, इसके मुतालिक फरमाया कि लामका के अगर तुम सोचना चाहो तो ये इंसान की अकल में बात नहीं आ सकती। सैयदी आला हजरत ने कलम उठाया, फरमाते हैं मकानो इनका के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो और मुहीत की चाह से पूछो किधर से आए किधर गए थे, कोई हद है उनके उरूज की। नबी करीम अलैहिस्सलाम को रब करीम ने सफरे मेराज भी दिया और आसमानों की बुलंदी का मकाम भी अता फरमाया, और फिर उसके बाद वो लामकान क्या था अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने, कोई बंदा इसके बारे में कैफियत बयान नहीं कर सकता है। और फिर अल्लाह करीम ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को जो कलाम अता फरमाया उसके अंदर एक सूरत है सूरह कौसर। सूरह कौसर की आयत का एक लफ्ज है लफ्ज कौसर। एक गैर मुकल्लिद, मैं नाम नहीं उसका लेता, उसने नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान के अंदर बड़ी बड़ी बेअदबियां कर दी अपनी किताबों के अंदर। जब लफ्ज कौसर आया ना तो लफ्ज कौसर पर आके वो खामोश हो गया, इस लफ्ज का उसने तर्जमा नहीं किया। जब उससे पूछा गया कि तुमने इसका तर्जमा क्यों नहीं किया, उसने कहा कि मैंने तमाम किताबों की जो डिक्शनरियां थी वो मैंने उनके मुताला किया है, अरबी भी, इंग्लिश भी, पंजाबी, उर्दू, हर चीज का मैंने मुताला किया है, लेकिन मैंने इस लफ्ज का कोई तर्जुमा नहीं पाया। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जिस नबी की तरफ आने वाले कुरान के एक लफ्ज की तुम्हारी समझ में बात नहीं आती, उस नबी के मकाम को तुम कैसे समझ सकते हो। जिस नबी की तरफ आने वाला कलाम उसके एक लफ्ज को तुम नहीं समझ सकते, उस नबी को रब ने मकाम अता फरमाया है, उस मकाम को तुम कैसे समझ सकते हो। ये नबी करीम अलैहिस्सलाम का मेराज और उसकी कैफियत जो मुहद्दिसीन ने बयान फरमाई। फिर इसके बाद रूहुल बयान शरीफ ने लिखा है कि जनाबे सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को लेने के लिए आए और आके हुजूर के कदमों को बोसा दिया। क्या ये हुजूर की मेराज थी? फरमाया नहीं, नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आना और आका करीम अलैहिस्सलाम के कदमों को बोसा देना ये हुजूर की मेराज नहीं थी। ये मेराज किसकी थी? ये जिब्रील अमीन की मेराज थी। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम का बुराक के ऊपर तशरीफ रखना और फिर उस बुराक का तेज रफ्तारी के साथ चलना ये मेराज थी। ये बुराक की मेराज थी, नबी की मेराज नहीं थी। फिर उस बुराक का मस्जिद अक्सा तक लेकर जाना ये मेराज थी। फरमाया सफरे मेराज है, ये हुजूर की मेराज नहीं थी, ये मस्जिद अक्सा की मेराज थी। और फिर नबियों का इमामुल अंबिया के पीछे आपकी इक्तदा में नमाज पढ़ना, क्या ये हुजूर की मेराज थी? फरमाया नहीं, ये नबियों की मेराज थी। फिर उसके बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम का पहले आसमान की तरफ जाना, फिर दूसरे तीसरे सिदरतुल मुंतहा तक जाना ये मेराज थी। फरमाया कि नहीं, हर आसमान पर जिस नबी के साथ हुजूर की मुलाकात हुई है ये उन नबियों की और आसमानों की मेराज थी। फिर फरमाया कि हमें बताएं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की मेराज क्या है। फरमाया कि मकाम सिदरतुल मुंतहा से आगे जब लामका तक गए और सर की आंखों से अपने रब का दीदार करना ये मेरे मोहम्मद मुस्तफा की मेराज थी। नबी करीम अलैहिस्सलाम की मेराज क्या थी? हुजूर की मेराज ये थी कि सर की आंखों से अपने रब का दीदार करना, ये मेरे हुजूर की मेराज थी। अब यहाँ पर मुअतज़िलीन जो है उन्होंने कहा जी कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को नहीं देखा बल्कि वो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को देखा है। तो यहाँ पर मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम का काम क्या था? जिब्रील अमीन का काम था नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में वही लेकर आना। कुरान करीम की हर आयत जो है वो वही है। अगर एक एक आयत को देखें तो 6666 आयतें हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को 6666 मरतबा आना चाहिए था, लेकिन मुहद्दिसीन की तहकीक है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी रहमतुल्लाह अलैह,
अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में 24,000 मरतबा तशरीफ लाए हैं। 24,000 मरतबा जिब्रील अमीन तशरीफ लाए। अब फरमाया कि अगर कोई कहे कि लो जी जिब्रील अमीन को असली हालत के अंदर देखा, ये हुजूर की मेराज थी, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास जब जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत हुए, वही लेकर फिर हुजूर को कैसे पता चला कि ये जिब्रील थे? और फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम का हजरत तमीम दारी के मुतालिक ये फरमाना, ऐ मेरे सहाबा, जिसने जिब्रील को देखना है वो तमीम दारी को देखे। बहुत मर्तबा जिब्रील मेरे पास तमीम दारी की सूरत के अंदर आए हैं। तो फरमाया कि ये भी नहीं है। फिर हजरत जनाब सैयदा आयशा सिद्दीका की एक रिवायत है, फरमाती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक मर्तबा जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत हुए। तवज्जो है आप हज़रात की? नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत के अक़दस के अंदर जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत हुए। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिब्रील, जब से कायनात बनी है तो नबियों के पास आया है, हजारों लोग तूने देखे हैं, तो बता कोई हमारे जैसा भी देखा है? अगर कोई कहे कि लो जी जिब्रील अमीन को देखा था, तो ये हदीस मुबारक है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिब्रील तूने सबको देखा है, क्या कोई हमारे जैसा भी देखा है? तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, आका जी या रसूलल्लाह, मैंने जमीन के मशरक मगरब शमाल जुनूब, बल्कि मैंने जमीन को उलट पुलट कर देखा। जितना हसीन रब ने आपको बनाया है, आपसे ज्यादा हसीन मैंने पहले कभी देखा ही नहीं है। ये कौन कह रहा है जी? ये जिब्रील अमीन कह रहे हैं। वो जिब्रील जो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में 24,000 मरतबा हुजूर की जिंदगी मुबारक के अंदर तशरीफ लाए। और हम कल आपस में बातें कर रहे थे, अगर आका करीम अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा के दिनों की गिनती की जाए, एक एक दिन साल के 365 दिन लगाए जाए, तो इसके हिसाब से कम पेश 22,955 दिन बनते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो इस ज़ाहिरी दुनिया के अंदर गुजारे हैं। तो जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत हुए हैं 24,000 मरतबा। अब एक एक दिन में कई कई बार भी आए हैं। तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जिस जिब्रील को देखने का तुम कहते हो, वो जिब्रील तो हर वक्त मुस्तफा के कदमों में बैठा रहता था। और फिर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील हमें बताओ कि तुम कितनी मर्तबा जमीन की तरफ आए हो और कितनी जल्दी में आए हो? अर्ज की आका जी या रसूलल्लाह 4 मर्तबा, 4 मर्तबा मैं आपकी बारगाह में और दीगर नबियों की बारगाह में इतनी तेजी के साथ आया हूँ, हुक्म हो चुका था और मैं वहां पर पहुंचा और मैंने उनकी मदद की है। सबसे पहले कौन था? हजरत जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम। अब यहाँ पर बड़ी तवज्जो के साथ बात सुननी है आपने। जब हुजूर आसमानों की तरफ गए तो हदीस मुबारक है कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम दरवाजे पर जाते और जाकर आवाज देते कि दरवाजा खोलो। आगे से आवाज आती, कौन हो? तो कहता है मैं जिब्रील हूँ। तुम्हारे साथ कौन है? तो मेरे साथ जनाब मोहम्मद मुस्तफा है। फरमाते जैसे ही मैं हुजूर का नाम लेता दरवाजा खुल जाता। ठीक है जी, जिब्रील अमीन पहले नहीं आए थे, 24,000 मरतबा आए हैं। तो क्या पहले वो दरवाजे बंद थे? दरवाजे कैसे खुले? अब जाते हुए क्यों तारुफ करवाना पड़ रहा है? तो यहाँ पर इस बात को समझे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी जिनीक में रखा गया, जिनीक में रख के आग की तरफ छोड़ दिया गया। अब यहाँ से कोई चीज में आपकी तरफ फेंको या मेरी तरफ फेंके, कितनी देर लगेगी? जिब्रील अमीन कहते आका जी या रसूलल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक मर्तबा जिनीक में रख के आग की तरफ डाल दिया गया। मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया कि मेरे खलील के आग में पहुंचने से पहले पहले आग को कह दे कि तू अपनी कैफियत बदल, मेरा खलील नहीं बदलेगा। मैं इतनी जल्दी से आया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आग में पहुंचने से पहले मैंने उस आग को उनके लिए आग सलामती वाला बना के रख दिया था। दूसरी मर्तबा आका जी या रसूलल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हलक पर छुरी रख दी, इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी रख दी। अब छुरी चलनी थी और गला कटना था। मुझे हुक्म हुआ अब छुरी गले पर हो, ऊपर से बंदा पूरा जोर लगा दे, कितनी देर लगेगी? हजरत जिब्रील अर्ज करते आका जी या रसूलल्लाह, हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे के हलक पर छुरी रख दी थी
और मुझे हुक्म हुआ कि जाके मेंढा ले जा। मैं वहां से निकला, जन्नत में गया, जन्नत से मेंढा लेके मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास गया, इस्माइल को पीछे किया, दुम्बे को नीचे किया, उसको ज़िबा करवाया और इस्माइल को बताया। ये इतनी तेजी के साथ, अपनी ताकत के साथ मैं दुनिया में दूसरी मर्तबा आया हूँ। और तीसरी मर्तबा जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनको कुएं के अंदर डाला, अब कुएं में कोई चीज नीचे फेंकी जाए कितनी देर लगेगी। यहाँ पर मुहद्दिसीन ने जो बहस की है, फरमाते हैं कि 7 कच्ची ईंटें, 1 2 3 4 5 6 7। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, आका जी या रसूलल्लाह, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब उनके भाइयों ने जमीन कुएं की तरफ फेंका तो अभी वो 7वीं ईंट उन्होंने नीचे नहीं गए थे कि मैंने नीचे अपने पर रखे, उन्होंने सलामती के साथ कुएं की तह के अंदर ले जाके मैंने रख दिया है। और चौथी मर्तबा जब ओहद शरीफ के अंदर आपके दंदान मुबारक का एक हिस्सा शहीद हुआ और आपके मुंह मुबारक से खून का एक कतरा जमीन की तरफ गया। यहाँ पर मुहद्दिसीन ने कहा, किसी ने कहा छाती पर, किसी ने कहा नाक तक। अभी मुंह से निकल कर आपकी छाती पर या नाक तक आया था। मैं अपनी पूरी ताकत के साथ आया हूँ, फिर मैंने अपने परों पर खून के कतरे को लिया है। ये 4 मर्तबा मैं इतनी तेजी के साथ आया और वापस गया हूँ। फिर फरमाया कि जब हुजूर मेराज पर गए, हर आसमान के दरवाजे पर दस्तक दी गई, पूछा गया कौन हो, जिब्रील है और साथ कौन है, जनाब मोहम्मद है। फरमाया कि फिर दरवाजा खुल जाता, उसकी चाबी भी होगी, उसको कोई कबाड़ भी लगा होगा। वजह क्या थी? फरमाया कि जन्नत के 2 दरवाजे हैं, उनकी चाबी का नाम लफ्ज़ मोहम्मद है। जब हुजूर वहां पर तशरीफ लेकर गए, हुजूर का नाम आता जाता था, दरवाजे खुलते जाते थे, हुजूर मंजिल तय करते जाते थे। ये मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की मेराज है। ये सिर्फ चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। सिर्फ एक वाक़या मोहब्बत वाला सुनिए। हजरत सैयद अहमद से काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह मुल्तान शरीफ वाले, आप एक मर्तबा नबी करीम अलैहिस्सलाम के मौजज़ात पर बयान फरमा रहे थे। बयान फरमाते फरमाते एक बंदा खड़ा हुआ, कहने लगा जी नबी करीम अलैहिस्सलाम कहाँ पर हाल नाज़िर है, कहाँ पर शाहिद और नज़ीर है, मुझे बात समझ में नहीं आती। हज़रत गज़ाली ज़मान रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने अजीब रंग में स्टेज पर बैठे हैं, हजारों का मजमा था। फरमाया शक्ल तो तेरी नहीं है, तुझे मैं मुस्तफा का दीदार करवाऊं, ले फिर देख। नबी के साहबाबे के हाथों में फरमाते हैं कि जब अहमद से काज़मी शाह साहब ने यूं अपने हाथ किए, उस अकेले ने नहीं हजारों बंदों ने मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की। फिर उसी जगह पर शाह साहब ने मस्जिद बनाई जिसका नाम दीदार वाली मस्जिद रख दिया गया है। मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम के मौजूदात को समझना ये हर किसी के पास की बात नहीं है। सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं, खिरद से कह दो कि सर झुका ले, अपनी अकल से कहो कि यहाँ पर अपने घोड़े न दौड़ाओ, अपना सर नीचे कर, तुझे पता नहीं है ये मकान कैसा है। खिरद से कह दो कि सर झुका ले, घुमा से गुजरे गुजरने वाले, या पड़े खुद जिहद को लाले, कोई क्या बताए किधर गए थे। कोई हद है उनके उरूज की, सुरागे ऐनो मता कहाँ था, निशान कैफो इला कहा था। न कोई राही न कोई मंजिल, न संग मंजिल न मरहले थे। कोई हद है उनके उरूज की, मकानो इनकार से झूठे लुटो, तुम अव्वल आकर के फेर में हो, मुहीत की चाह से पूछो किधर से आए किधर गए थे। कोई हद है उनके उरूज की। और सैयद आला हज़रत ने कलम उठाया, फरमाते हैं बचा जो उनके तलवों का दोवन, जिस पानी से नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मेराज की रात गुस्ल फरमाया, जिब्रील अमीन ने अर्ज की बारी ताला ये कुछ पानी बचा है, अब इसका क्या करें। फरमाया कि तुमने अब करना क्या है, जो पानी नबी करीम अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस से बचा है इसको जन्नत के अंदर लगा दो। अल्लाह ने इसको जन्नत का रंगो रोगन बना दिया है। फरमाया कि जो नहाने में बचा, जो उनके तलवों का धोवन बना, वो जन्नत का रंगो रोगन। नहाने में जो गिरा का पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे। कोई हद है उनके उरूज की। और ये नबी करीम अलैहिस्सलाम के कमालात हैं कि जो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम को रब ने ये मौजज़ा अता फरमाया। और फिर यहाँ पर फरमाया, अगर कोई कहे लो जी हम नहीं मानते मेराज को, हम कैसे माने जी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं मेराज पर गया हूँ, तो फरमाया हुजूर ने कहा ही नहीं है मैं मेराज पर गया हूँ।
नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कहा ही नहीं कि मैं मेराज पर गया हूं, अल्लाह ने कहा है कि पाक है वो बात जो ले गई है। ये नबी ने नहीं कहा, ये अल्लाह कह रहा है। और एक शायर ने यहाँ पर कलम उठाया, फरमाते हैं कि सिमेराज इकरार मोहब्बत आगा, सिमेराज इकरार मोहब्बत आगा, नेसी किसे भी समझ विच आने वाला, सदिया तालब ने ते गया मतलूब उथे, जिब्राइल से सब ले जाने वाला, बाद आखदे ने बिना दरवाजिया दे किस तरह गया वो अर्श ते जान वाला, अगर अकल नु की दखल इथे जाने जान वाला जाने जान वाला।